तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएस मैट्रिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की क्लास में हमने कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक गणित की प्रश्नावली 1.5 के कुछ क्वेश्चनों का हल लिया है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 1.5 का कि ज्ञात कीजिए, इनके मान हमें ज्ञात करने 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले पार्ट में क्या दिया हमें कि 64 की घात है 1/2। हमें इसका मान ज्ञात करके लाना है। तो कैसे करेंगे। अब देखिए 64 है, 64 को घात 2 के रूप में लिख लीजिए। तो 64 किसका वर्ग करने पर आता है, 8 8 64। तो 64 को हम 8 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। और 1/घात पहले से भी हमारी चल रही है यहाँ, तो इस घात से घात कैंसिल हो जाएगी इस प्रकार से। तो क्या बचा हमारा 8, पावर कितनी बची 1। तो क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। एक घात लिखो चाहे मत लिखो, हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आगे सेकंड पार्ट है हमारा 32। अब 32 के भी क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे और उसको घात 5 के रूप में लिखेंगे। तो जब हम 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा 5 बार। 2 गुना 2 यानी, या डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2 की घात 5। जब हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे 2 के, तो 32 के सॉरी, तो 2 हमारा 5 बार आता है। तो हमने 32 को घात आधार 2 है घात 5 यानी घात के रूप में लिख लिया। अब 1/2 5 घात पहले से ही है, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ से। तो यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे थर्ड पार्ट है हमारा 125 की घात 3 है, इसका मान ज्ञात करके लाना है। तो 125 को हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। तो 125 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 5 3 बार आया, तो 5 की घात कितनी हो गई 3 हो गई। यानी हम 125 को 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। 1/3 घात चल भी रही है, घात से घात कैंसिल हो जाएगी आपस में। तो क्या बचेगा 5 की घात 1, एक घात छिपी रहती है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 5 ही आ जाएगा।